कितनी बार मैंने समझाया है कि एक ही सवाल मुझसे रोज रोज मत पूछा करो। अच्छा बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो रहेगी ना। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुमसे जो है मिलने चले आते थे। अब हमारा ज़्यादा चलना वलना तो होता नहीं है, तो कैसे बताओ। फ़ोन पे तो हालचाल पूछेंगे ना बेटा, कि वो भी नहीं पूछ सकते। अच्छा तो तुम्हें बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे दमाद तो रोज पीकर ही आएंगे घर पे। तुमने भी तो कितनी बार समझाया उनको, कुछ फर्क पड़ा उनको? छुट्टी के दिन जो है घर पे तो रहते हैं, तो थोड़ा प्यार से बात करा कर बेटा, समझा उनको भी। तू भी समझ, अच्छे से उनको भी समझा, सब ठीक हो जाएगा। क्या माँ, क्या करेंगे बच्चे पैदा करके हम लोग। अच्छा तू ऐसी बहकी बहकी बातें करती है, ऐसा ना किया कर। 3 साल हो गए तेरी शादी को, है ना। तो अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान ना हो बिल्कुल भी तुम, ठीक। माँ, अगर मेरा पहला बच्चा मरा नहीं होता ना, तो अभी वो 2 साल का होता। तुम्हारे दामाद जी तो मेरे बच्चे को मेरे पेट में ही मार दिया था ना। अगर मैं पुलिस में जाके बता दी होती ना, तो अभी तक वो जेल में होते। अब जो हो गया ना बेटा, तो उसको भूल जा, ठीक है। और दामाद जी को भी प्यार से समझाया कर, तू भी समझ। माँ, समझाया उसे जाता है जो नॉर्मल हो। वो सुबह तो ऑफिस जाते हैं, रात में पी कर आते हैं, तो कब समझाऊं मैं उनको। छुट्टियों के दिन तो दामाद जी गली में रहते हैं, थोड़ा सच संभल कर बैठा कर, थोड़ा प्यार से बात किया कर, अच्छा कुछ बनाया कर, जो है तो अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं फिर से उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन माँ, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। थोड़ा सा समझा के बात किया कर, ठीक है। बात करने से सारी उलझने ठीक हो जाती हैं। अब तेरे बाबूजी से भी तो मेरा झगड़ा होता था, तो क्या नाराज़ हो जाता? नहीं, उनको हम समझाते थे, वो हमको समझाते थे, सब ठीक हो जाता। तू भी समझा के बात किया कर। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो एक बार फिर से बात करके देखती हूँ, लेकिन फिर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उनपे। फिर वही बात, अब दामाद जी आते होंगे, देख 10 बजने वाला है, कुछ अच्छा सा खाना तैयार कर। हाँ, 7 बजे तो ऑफिस बंद ही हो जाता है, तो आते तो 10 बजे के बाद ही हैं, तो आते ही होंगे। फिर वही बात, 10 बज रहा है तो क्या हुआ, आते ही होंगे दामाद जी। कुछ अच्छा सा खाना लगा उनके लिए। अरे माँ, बस भी करो, एक ही बात को तुम कितनी बार बोलोगी। अब अच्छा माँ, लगता है वो आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जब ठीक से खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो चलकर क्यों घर पे आए? वहीं कहीं पड़े होते फुटपाथ पे। जब नशा उतर जाता तब तुम आते घर। क्या कर रहे हो? हाँ, तू तो चाहती है ना कि मैं रोड पे गिर जाऊं, गाड़ी आए और मुझे उड़ा दे फुटपाथ पे। चलो उठो। टॉवल कहाँ है? नहाने जाना है। लाती हूँ, खाना लगा दूँ? बस थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस। हाँ। माँ कहती है कि समझाओ। क्या समझाऊं मैं ऐसे आदमी को? हमेशा तो नशे में रहता।
लाइट का तेरी माँ के बंद करेगी। बाप मैं बनने वाला हूँ, बात पहले माँ को बताई। हाँ अरे मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, मैं सोची रात में बता दूंगी। मैंने 2 बार फोन भी ट्राई किया लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ, पति के नेटवर्क से ज्यादा माँ का नेटवर्क स्ट्रांग है। हाँ अब माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें मत शुरू करिए, वरना क्या? हाँ क्या कर लेगी? हाँ तो जो कहना है मेरे बारे में कहिए ना, माँ पे मत जाइए प्लीज। नहीं तो क्या कर लेगी? हाँ क्या कर लेगी? तो जो कहना है मुझे कहिए ना, माँ पे क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा लगता अगर तू मुझे पहले बताती। ये देखिए 2 बार मैंने आपको फोन किया है, जैसी रिपोर्ट मेरे पास आई है ना, सबसे पहले मैंने आपको ही बताया है। सबूत दिखाएगी? हाँ तू सबूत दिखाएगी? पुलिस वाली है? हाँ पुलिस वाली है। बोल सबूत दिखाएगी, मुझे सबूत दिखाएगी। मेरा बच्चा पैदा करेगी ना? बहुत शौक है ना बच्चा पैदा करने का? बच्चा अब गाँव के बॉस बच्चा पैदा कर। बच्चा पैदा करेगी, माँ के पास कर। बच्चा गलती तुम्हारी है, इतनी शराब क्यों पीते हो? अब तुम ये कह रही हो जो खुद इतना पीती है वो कह रही है। लेकिन 2 पैक तुम्हारी तरह फटे हाल नहीं। ठीक है अब तुम मत शुरू हो जाओ, 2 पैक में काम हो जाता है। और तुम्हारा 2 खंबे में। तुम मत शुरू हो जाओ। एक बात बोलूं? बोलो। शराब पीना कम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हट जाता हूँ, तुम्हें तो पता ना कुरियर कंपनी का मच काम होता है, कभी ज्यादा काम कभी कम काम। हाँ कभी कभी ज्यादा पी लेते हो, यही बोलना चाहते हो ना? ठीक है तुम्हारी तरह 2 पैक ही पीऊंगा बस। नहीं, मुझे तो लगता है शराब को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि भी खुश हो जाए। हाँ और 10 दिन बाद? 10 दिन बाद तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और फिर मेरी ही तरह 2 पैक पिया करना। ट्राई तो करो ना। मुझसे नहीं होगा। मेरी बात नहीं मानोगे? तुम तो हमेशा मेरी बात मानते हो। ठीक है मैं कोशिश करूंगा। क्या बात है। अरे हाँ, हमारी कंपनी की नई ब्रांच रांची में खुल सकती है, मैंने बात कर ली है। किससे? ऑफिस के ओनर से। हमको जितनी ज़मीन चाहिए ना उसके पास उतना ही स्पेस है। और ना हम लोग वहाँ कार्गो का बिजनेस भी कर सकते हो। एक तुम हो जो कंपनी के बारे में इतना सोचती है और एक मेरी बीवी है जो दिन रात मेरे दारू के बारे में सोचती रहती है। बीवी हमेशा अच्छा ही सोचती है पति के लिए। अब ये अलग बात है कि पति ही ना समझे तो। मुझे तो लगता है रेखा की जगह तुम्हें होना चाहिए था। ये सपना ना आप अगले जन्म में ही पूरा करना। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सपना मैं इसी जन्म में पूरा कर लूँ। वो कैसे? डिवोर्स देके। पागल मत बनो, अभी जितना कहा है ना
उतना काम करो। चलो। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो? आज ड्राइडे है क्या? नहीं, आज ड्राइडे तो नहीं है। क्यों? तो आज दोस्तों के साथ उठना बैठना नहीं हुआ? नहीं, खाना लगाओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज आप पीकर नहीं आए। आज कम पिया। अच्छा, मैं ही गलत समझ रही थी। मैं भी कहूँगा सूरज पश्चिम से कैसे निकला, लेकिन नहीं, सूरज तो हमेशा पूरब से निकलता है ना। ताने बाना बंद करोगी? धीरे धीरे कोशिश कर तो रहा हूँ ना। कम ज्यादा क्या होता है, एक दिन नहीं पियोगे ना तो मर नहीं जाओगे। खाना लाऊं? खाना लगाने की क्या जरूरत है? किसी दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अच्छा, समझ गई मैं। क्या समझ गई? आज का कोटा पूरा नहीं हुआ है ना, तो भूख भी नहीं लगी होगी। संडे को जो लाए थे वो बचा हुआ है, कहो तो ला दूं? ठीक है, तुम कह रही हो तो ले आओ। तुमसे बहस करने से तो अच्छा ही है। हाँ हाँ, पीने के बाद तो तुमको कुछ सुनाई नहीं देगा ना। लाती हूँ अभी। मैं भी कहा दीप्ति के चक्कर में पड़ गया। अच्छा खासा पी के आता तो इसे बहस तो ना करनी पड़ती। कुछ समझ नहीं आता, जरा सही रहता। कम पियो तो प्रॉब्लम, ज्यादा पियो तो प्रॉब्लम। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कम ज्यादा क्या होता है, छोड़ना तो पूरी तरह छोड़िए ना। पर धीरे धीरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। कल कोशिश करिएगा, आज तो हो गया ना। अभी हुआ कहाँ है? अब होगा। अरे बाबा, लोग ऐसी जगह पर रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है ना, मैं शराब छुड़वा देंगे। अरे कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस कुछ ही दूर रह गया है। मैं हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक मिनट, उधर क्या है? क्या क्या करती थी कुछ पता ही नहीं चलता। गई होगी, किससे पूछूं? किसको लगाऊं फोन? दीप्ति से बात करता हूं। हेलो। हेलो। अरे इतनी रात में 11 बज रहे, कहाँ गई होगी? पक्का पक्का अपनी माँ के पास गई होगी। माँ के पास ही गई होगी। पटना से हाजीपुर है कितनी दूर? हाँ, लगता है आज फिर तुमने ज्यादा पी ली है ना। आज पीना तो था, आज ही तो पीने का बहुत बड़ा कारण था। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या कारण है? मिलोगी तब बताऊंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। अभी क्या करना है? तुमने पुलिस को कॉल किया? पुलिस क्या कर लेगी? हाँ, वो आएगी, हमको नशे में देखकर तो यही कहेगी ना, भाग गई होगी, उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाएगी। हाँ, तो फिर क्या करोगे? अभी कुछ नहीं करना, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। पक्का माँ के पास ही गई होगी। उसकी माँ को तो फोन कर सकते हो ना। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने दोस्त को अपनी माँ के पास।
पास जाएगी ना तो मर अपनी माँ के पास। रेखा, संजय बेटा, बहुत दिन बाद जो है फोन किया तो मुझे। नहीं वो थोड़ा काम में बिजी था ना। राखी के समय कुरियर का काम बढ़ जाता है। बेटा रेखा को फोन देना, अभी तो वो हॉस्पिटल नहीं गई होगी ना, घर ही पे होगी। नहीं वो तो आज जल्दी चली गई, बोल रही थी कि हॉस्पिटल में थोड़ा काम ज्यादा है। हाँ, तुम्हारा भगवान की कृपा से काम ठीक ठाक चल तो रहा है ना कोरियर का। हाँ, एक खुशखबरी देनी थी तुमको। मालूम है। सारी चिंता तुम छोड़ दो, बिल्कुल बच्चे की चिंता भी मत करो, हम देखभाल करेंगे उसकी। हाँ, रेखा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, अगर तुमसे बात हो या फ़ोन आए तो उससे कहना हमसे बात करेगी। अच्छा, फ़ोन नहीं लग रहा है उसका। हाँ हाँ, अभी एक कॉल आ रहा है, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हेलो सर, वो कंप्लेन लिखा रही थी मुझे। नाम? रेखा, रेखा सहाय। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है सर। आपसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? पति में तो झगड़ा होना आम बात है ना सर। आप ऐसे भूल क्यों नहीं मुझे? आप पहले बैठ जाइए।
तो ये बताइए कि आपने अपनी पत्नी को पीटा था। अब वो क्या है कि पति द्वारा पत्नी को पीटा जाना बड़ा आम क्यों? सर वो मैंने उसे नहीं मारा था, प्रेग्नेंट। क्या काम करते हैं आप? और वो शाम को एक कंपनी में काम करता हूँ। मोबाइल नंबर देखा था आपका और रेखा दोनों का। जी, वो 9829542329 ये नंबर बंद है उसका। अपना बताइए। सर मेरा नंबर क्यों? अब संजय बाबू, अगर रेखा जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो पुलिस इन्फॉर्म किस नंबर पर करेगी? हाँ यस सर, वो थोड़ा टेंशन में। टेंशन हो ही रहा होगा, आखिर भाई पत्नी कल रात से गायब है, यानी टेंशन तो होगा। लेकिन एक बात कहें, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि आपकी पत्नी किसी बात पर नाराज होकर मायके चली गई। सर वहाँ फोन किया था मैंने, पर वो वहाँ भी नहीं गई। आपने अपने ससुराल वालों को बताया कि रेखा गायब? सर घर पर उसकी माँ अकेले रहती है, हॉस्पिटल में नौकरी भी उन्होंने ही लगवाई थी। ऐसा करिए संजय बाबू, अभी आप घर जाइए और अगर कुछ पता चले तो मुझे कॉल करिए। आप जाइए। ओके सर। ऐसा करो, इन दोनों नंबर को सीडीआर निकालो और इनकी कॉल डिटेल तुरंत मुझे भिजवाओ। और हाँ, जरा इस रेखा साहब के अस्पताल में बात करो। कोई तो होगा उसका करीबी, उसको उसके बारे में कुछ ज्यादा पता हो। और क्या नाम था इस कुरियर कंपनी वाले का? श्याम कुरियर कंपनी। जरा इस संजय के बारे में कुछ पता करो। क्या क्या सोच रहे हो? चाय? इंस्पेक्टर तो हम पर ही शक कर रहा है। पहला शक पति पे ही जाता है ना, फिर पुलिस को हक है ना कि वो अपनी तरफ से सोच सके। और जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। चाय पी। परेशानी का कारण तो यही है ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए कि मैंने कुछ नहीं किया है। बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हो। आखिर हो क्या गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? पागल हुआ नहीं, लेकिन लगता है अब हो जाऊंगा। जब पिछले 1 साल से हम दोनों साथ में सोए नहीं तो रेखा प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या? रेखा प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे भी नहीं बताया? ये तो खुशखबरी है। क्या कहा तुमने 1 साल से? हाँ, समझ में आया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। तुम्हें क्यों पता चला? 2 दिन पहले। और आ गई? हाँ आ गई है। देखा, आप माँ बनने वाली है। मुबारक। थैंक यू। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है। बेटा एक बार बस खुशखबरी सुना दे मरने से पहले। अरे तुम्हारे दुश्मन गुड न्यूज़ है माँ, रानी बनने वाली हो। कल ही जाके माता रानी को लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तो खुश है ना माँ? हाँ। अच्छा ये बता कितने महीने? 2 महीना हुआ। अब अपना ख्याल रखना बेटा, अब तू अकेली नहीं है ना। ये माँ चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। अच्छा मैं अभी बाद में कॉल करती हूँ, अभी दवा भी नहीं है मुझे। मुझे कैसे बता दी? पेट में पल रहा बच्चा मेरा जो नहीं, तो मुझे कैसे बता? और ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं? हो सकता है वो बच्चा तुम्हारा हो। सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही किसी दिन दारू पी के नशे में, वैसे भी
नशा करने के बाद तुम्हें होश ही कहाँ रहता है? हो सकता है जो तुम कह रही हो सच हो, लेकिन वो मुझे भी तो बता सकती थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ को बताया। मुझे लगा कि 1-2 दिन में मुझे बता देगी। 2 दिन बाद तो खुद ही गायब हो। कोई कहानी तो नहीं गढ़ रहे हो? हाँ, अब तुम्हें लगा कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो हो सकता है तुमने गुस्से में आके उसे अपने घर से निकाल दिया हो और वो अपने घर ना जाकर कुएं जाकर कूद गई हो और अब पुलिस के डर से तुम्हें कहानी बना रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर तुम सच बोल रहे हो ना, तो पुलिस को अपना काम करने दो ना। चलो चाय पियो ना, टेंशन मत लो। तो सर, कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक रेखा सहाय की लास्ट लोकेशन बाईपास रोड कंकड़बाग पाई गई है और 10 सितंबर को उसका फोन उसी लोकेशन पर ऑफ हुआ था जो अभी तक ऑफ है। कंकड़बाग पर ये रेखा सहाय का अस्पताल तो अशोक राजपथ पर है ना, तो फिर ये कंकड़बाग क्या करने गई? सर, अस्पताल में एक आदमी काम करता है विशाल कनौजिया। वहाँ के बाकी के स्टाफ का कहना है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे और हाँ, लोग तो इशारों में बातें भी कर रहे थे कि इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। तब तो ये केस बिल्कुल ही सिंपल लगता है कि पति को पता चला कि पत्नी के पेट में बच्चा किसी और का है और उसने गुस्से में आकर पत्नी का खून कर दिया। लेकिन अगर सच में रेखा सहाय का विशाल कनौजिया से अफेयर था, तब यह केस दूसरा मोड़ ले लेता है। तब सारा इल्जाम विशाल कनौजिया पर आ जाएगा। एक काम करो, तुम कंकड़बाग एरिया की इंक्वायरी करो और 10 सितंबर को किसी न किसी ने रेखा को देखा ही होगा। और हाँ, उसके आसपास के जितने भी सुनसान जगह हैं वहां पर तहकीकात जरूर करना। मुझे शक है कि रेखा सहाय की हत्या हुई। अब तुम लोग निकलो। हाँ भैया, ट्रैक्टर खराब हो गया क्या? ये ले लिया भैया। अच्छा, अरे ये बताओ जरा, इनको जानते हो क्या? नहीं, इनको देखा इधर आसपास? नहीं, ठीक से देख लो। नहीं पता। चलो बनाओ ट्रैक्टर बनाओ। यार, इनको तो हमको वो देखा ही नहीं है। नहीं देखा? पक्का? नहीं, कबू नहीं देखा। अच्छा चलो, बात है का? नहीं ठीक। ये तो लाश है। जी सर, यहाँ एक जंगल में लाश मिली सर। एम्बुलेंस को कॉल करिए। जी सर, आ रही है। मैं संजय को कॉल कर। हेलो, हाँ संजय जी, देखिए आपकी पत्नी रेखा की लाश मिली है। क्या? कहाँ? ये ककड़बाग जंगल के पास। आप यहाँ पर तत्काल आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। जी। और एक बात और, अपनी सास का नंबर ज़रा सेंड कर दीजिएगा। सासू माँ वो क्यों? देखिए ऐसा है, सवाल अब सिर्फ पुलिस करेगी और आप देंगे जवाब। कहाँ समझे? ठीक है,
मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए और अपनी सासू माँ का नंबर तुरंत सेंड करिए। ओके सर। हवलदार, एक काम करो, रेखा के माँ के गांव के थाने से संपर्क करो। शायद पटना के पास हमीरपुर में ही रहती। ओके सर। तुम निकलो। बड़ा ही दर्दनाक तरीके से गला रहता है, कोई बहुत ही जालिम आदमी। संजय बाबू, गाड़ी को मत छुइए। रेखा, रेखा, सुप्रीम साहब कैसे? क्या धीरज रखिए, काम करिए, आप हमारे साथ धीरज रखिए, धैर्य रखिए। जो भी कातिल होगा उसको पुलिस पकड़ेगी, आप हमारे साथ हैं। ये मारा मेरी बेटी, संजय नहीं मारा है मेरी बेटी। कारण रोज दारू पी के आता, पियक्कड़ था पूरा। बेटी से जब बात हुई तो पता चला कि अभी 2 दिन पहले उसने फिर मारा। हाँ बेटा, और वहाँ सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बेटा एक बार बस खुशखबरी सुना दे मरने से पहले। अरे तुम्हारे दुश्मन, गुड न्यूज़ है माँ, रानी बनने वाली हो। कल ही जाके माता रानी को लड्डू चढ़ाऊंगी। अब तो खुश है ना माँ? हाँ। अच्छा ये बता, कितने महीने? 2 महीना हुआ। अब अपना ख्याल रखना बेटा, अब तू अकेली नहीं है ना? ये माँ चिंता मत करो, मैं सब समझती हूँ। अच्छा मैं अभी बाद में कॉल करती हूँ, अभी दवा भी नहीं है। पियक्कड़ से मेरी बेटी की खुशी देख ही नहीं गई। देखिए, हम किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते। चलिए एक बार को मान लिया कि आपके दामाद संजय सहाय ने मारा है, लेकिन सबूत, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, ना कोई गवाह है। मेरी बेटी बताती थी कि उसके फोन में किसी दीप्ति वर्मा का नाम नंबर है, ज्यादातर उसी का फोन आता। दीप्ति? आप मिली कभी क्या दीप्ति से? नहीं मिले तो नहीं है, बेटी ने बताया उसका नाम। सर, माँ जी सही कह रही है। पटना थाने के रिपोर्ट के मुताबिक संजय सहाय के मोबाइल पे किसी दीप्ति वर्मा का कॉल अक्सर आया जाया करता था। दिन में 4 से 5 कॉल आम बात है। रेखा साहब का कॉल नंबर क्या? सर 3 नंबर कॉमन है, एक हॉस्पिटल के लैंडलाइन से कॉल आया जाया करता था, काम से आता होगा। और सर दूसरा पति संजय सहाय, और तीसरा उनकी माँ का। देखिए माँ जी, आपको पटना जाना होगा और आपकी बेटी की डेड बॉडी वहीं मिलेगी पटना पुलिस स्टेशन में। साहब, मैं अपनी बेटी की लाश को कैसे देखने जाऊं? मुझसे नहीं देखा जाएगा। उसको साहब जिसने भी मारा, आप उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा साहब, छोड़िएगा नहीं उसको, बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए माँ, परेशान बिल्कुल ना हो, हत्यारा बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। क्या नाम बताया था उस लड़की? दीप्ति वर्मा। दीप्ति। मैं तो तुम्हें समझा के थक गई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अब देखा ना क्या हुआ। किस समय कौन होगा? पता नहीं। मैं काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ कौन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप किस समय? संजय बाबू जरा ही बताइए, ये दीप्ति वर्मा कौन? जी वो मेरे ऑफिस में काम करती हैं। और क्या काम करती हैं? जी वो मेरी जूनियर। मतलब आप उनके सीनियर और वो आपकी जूनियर, राइट? जी, जब मैं कभी ऑफिस में नहीं होता हूँ तो मेरा सारा काम वही देखती है। जरा उनका नंबर निकालिए। देखिए सर, दीप्ति को इस केस में मत घसीटिए, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। अरे संजय बाबू, हमने कब कहा कि उनका इस केस से लेना देना है? हम तो जरा आपके बारे में उनकी राय जानना चाहते हैं, इसलिए उनका नंबर मांग रहे हैं। नंबर बोलिए। जी वो 9423642988। आइए आइए आइए। तो आप हैं दीप्ति वर्मा,
वैसे ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने बताया क्यों नहीं कि ये अभी यहीं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वो संजय अकेला पड़ गया था तो मैं मदद, मेरा मतलब है खाना, हाँ संजय को खाना बनाना नहीं आता। ओह, तो आप संजय बाबू के लिए खाना भी बनाती? वैसे और क्या क्या करती है अपने बॉस के लिए? ये कैसे सवाल है? चुप रहिए आप। जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दीजिएगा। हाँ दीप्ति जी, एक बात बताइए, क्या आपका और संजय बाबू का अफेयर है? नहीं। ये क्या मतलब? एक कह रहा हाँ और दूसरा कह रहा ना, मतलब अफेयर था भी और नहीं भी। संजय बाबू सच सच बोलिए, नहीं अगर पुलिस अपने तरीके से पूछने पे आ गई तो कसम से आपको बड़ा महंगा पड़ जाए। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं था। अगर आपका बच्चा नहीं था तो किसका था? मुझे क्या पता किसका था, मेरा नहीं था बस। कहीं ऐसा तो नहीं संजय बाबू कि अपने आप को बचाने के लिए आप रेखा जी पर गलत आरोप लगा रहे हैं? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली 1 साल से संजय का उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं था। क्यों? आपने रोका था? नहीं, मेरा उससे हमेशा झगड़ा ही होता रहता। मतलब आप मारा पीटा भी करते थे? हाँ, कभी कभी। सर, अशोक राजपथ वाले हॉस्पिटल में मेरे मौसा जी काम करते हैं और अभी उनका कॉल आया था। उनका कहना है कि वहाँ पर सबके पास मोबाइल है, कोई भी लैंडलाइन नहीं यूज करता सिवाय एक आदमी के। वो कौन? विशाल कनौजिया। विशाल कनौजिया कौन? एक बात बताओ, कि विशाल कनौजिया अस्पताल के लैंडलाइन से ही काहे कॉल करता? इसके पास तो मोबाइल होगा ना? जी सर। एक काम करो, इस विशाल कनौजिया को उठाओ और थाने लेकर आओ। जाओ। ठीक है। और आप दोनों जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आप लोग पटना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए ना? हमने कितनी बार बोला कि हमको झूठ से नफरत है। अब एक और झूठ बोला तो ये हाथ तुम्हारे गाल पर पड़ता रहेगा। हम सच कह रहे हैं सर। अरे सच क्यों नहीं बोलता? हमारे सर को झूठ से बहुत नफरत है। सच बोल दे वरना फिर तमाचा खाएगा। हम रेखा जी से प्यार नहीं करते थे, रेखा जी हमको प्यार करती थी। ये सही कहा तुमने, क्योंकि अगर तू रेखा से प्यार करता तो ऐसे बेरहमी से उसकी हत्या करता? शादी हो गया तुम्हारा? नहीं। और तुम दोनों का ये अफेयर कब से चल रहा? 1 महीना, 12 महीना, 1 साल। 1 साल? एक बात बताओ, रेखा सुबह अस्पताल जाती और शाम को वापस घर चली जाती और फिर अगले दिन अस्पताल जाती, तो इस बीच तुम लोगों को टाइम कैसे मिल जाए? कैसे मिलते थे और कहाँ? रेखा हॉस्पिटल से 1 या 2 दिन छुट्टी ले लेती और उसके पति को लगता था कि वो हॉस्पिटल गई। और तुम लोग मिलते कहाँ थे? हमारे घर पे। आइए रेखा जी। रेखा जी ऑफिस में चलता है, घर पे नहीं। घर आई हूँ मैं तुम्हारे, ऑफिस में नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, चाय पियोगी या कॉफी बनाऊं? कॉफी। तो मैं कॉफी बनाता हूँ। मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो पहले सिर दर्द या कॉफी? पहले सिर दर्द, बाद में कॉफी। ओके। तुमको पता था कि उसका पति उसके लिए सरदर्द बन गया और तुम महाशय बन गए उसके दर्द की दवा। क्यों? हमने ऐसा नहीं मारा। सच बोल। हम नहीं मारा, तो हम नहीं मारा। लेकिन मारा क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, लेकिन एक दिन क्या? हम उसके साथ हॉस्पिटल गए थे। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? जी सर, मेरे पति संजय साहब बाबू बने थे। और तुम?
मैं विशाल कनौजिया की बच्ची की माँ। पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। साफ साफ तो कह रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है? तुम्हारा और किसका? संजय का क्यों नहीं? पिछले 1 साल से रिलेशन में नहीं है, रिलेशन की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो गलत हो गया। क्या गलत? दुनिया वाली नजरों में वो मेरे बच्चे का बाप है, लेकिन हम जानते हैं ना कि ये हमारा बच्चा। लेकिन तुम इसका अबॉर्शन कराओ। नहीं, माँ कितनी खुश थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं नहीं करूँगी। यार कल को ये बच्चा बड़ा होगा तब उसे क्या बोलोगी? तुम्हारे 2 बाप हैं, एक नकली और एक असली। तुम्हें आने वाली कल की चिंता क्यों है? हो सकता है कि हम और संजय अलग हो जाए, हम दोनों की शादी हो जाए। मैं तो अभी से सोचती हूँ आने वाली कल के बारे में। तो क्या बोलोगी? तुम तो क्यों डर रहे हो? आप हमारे बारे में कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि वो नानी बनने वाली है, बस। चले, देर हो रही है। समझ में नहीं आ रहा था सर कि कल क्या होगा। अगर प्यार करने से पहले इंसान यही सोच ले कि आगे क्या होगा तो शायद कोई प्यार करे ही ना। तो क्या है विशाल बाबू, प्यार करना बहुत आसान होता है और निभाना उतना ही मुश्किल। अब ये बताओ, तुम दोनों लोग जंगल क्यों गए थे? जिस दिन रेखा के पेट में बच्चे के होने का पता चला उस दिन तुम रात भर सो नहीं पाए सर। फिर हमने सोचा रेखा को खत्म करना ही ठीक रहेगा। हमने उसको बताया कि एक बाबा है जो दारू छुड़वा देता है और बड़े बड़े काम करवा देता है, और वो मान गई और हमारे साथ चली गई। मैंने भी अपनी माँ से सुना कि जो बाबा जो लोग होते हैं बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं, बहुत शक्ति होती है इनके अंदर। इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके पास चलकर हम लोग अपने दिल की सारी बात बोल देंगे। क्या? हाँ यही कि संजय बहुत दारू पीता है। संजय और उसकी दारू? मुझे लगा तुम हम लोगों की बात कर रहे हो। हम लोग अपनी भी बात करेंगे, लेकिन पहले संजय का दारू छुड़वाना बहुत जरूरी है, ठीक है? वरना वो जिस तरीके से तुमको मारता है, अगर कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना, मैं सालू की जान ले लूंगा। अच्छा लगा सुनकर कि बाप को अपने बच्चे की कितनी चिंता है। इसीलिए हम लोग कल ही चलेंगे। कहाँ है ये? ये कंकड़ बाग के पास। तो कब चले वहाँ फिर? कल चलेंगे हम लोग हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद। अच्छा ठीक है, तो ऑफिस के बाद हम लोग वहीं चलेंगे। अच्छा चलो घर भी चलते हैं, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है, फिर लेके आने का टाइम हो चुका है। चलो खा लो। अरे बाबा लोग ऐसी जगह पर रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है ना, शराब छुड़वा देंगे। अरे कई लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस कुछ ही दूर रह गया है। मैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? 1 मिनट, उधर क्या है? तुमने 1 नहीं 4 हत्याएं करी। अच्छा? हाँ 4। पहला किया है तुमने खून रेखा सहाय का, दूसरा उसके पेट पे पल रहे बच्चे का, तीसरा उसकी माँ का, और चौथा खुद का। क्योंकि जेल में कैदी एक जिंदा लाश की तरह होता है। चार्जशीट रेडी करो इसकी। जी सर।